So, hello everyone, let's try to understand section 35A of CPC. Now, what section 35A says, compensatory cost in respect of false or vexatious claim or defenses. We have already read section 35 जो कहता है कि सूट अगर कोई हारा तो वो व्यक्ति जो है जीतने वाली पार्टी को जो सूट फाइल करती है, जो केस करती है दूसरे व्यक्ति के ऊपर, उसको कंपनसेट करेगी। ठीक है, कौन जो हारा है वो करेगा किसको, जो जीता है उसको। दिस इज सेक्शन 35 ऑफ सीपीसी। ठीक है, कि सूट का ओवरऑल सूट का रिकवरी जो है, जो एडवोकेट का चार्ज हुआ, मिसलेनियस विटनेस को बुलाने के चार्जेस, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हैं वो सब इंक्लूड करके जो टोटल सूट का कॉस्ट हुआ, जो वो एक व्यक्ति को लगा, वो दूसरा व्यक्ति पे करेगा जिसकी वाकई में गलती थी। नाउ व्हाट सेक्शन 35A सेज, कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेकेशियस क्लेम और डिफेंसेस। अगर कोई व्यक्ति झूठा क्लेम करता है किसी चीज़ का, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, तो कंपनसेटरी कॉस्ट उस पे कोर्ट लगा सकती है। नाउ लेट्स रीड द सेक्शन व्हाट इट सेज। सबसेक्शन 1, इफ इन एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग, कोई भी सूट में या सूट में चल रही कोई भी प्रोसीडिंग में या इसके अलावा भी कोई प्रोसीडिंग है, इंक्लूडिंग एन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो सूट का जजमेंट आ जाता है, डिक्री आ जाती है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। तो वो ही क्यों ना हो गई, उसमें भी एक्सक्लूडिंग एन अपील और रिवीजन, रिवीजन और अपील को छोड़ के जो सूट है, सूट फाइल हुआ, फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तो जजमेंट आया, डिक्री आई, तो उस प्रोसीडिंग के दौरान, उसके साथ साथ उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के दौरान, टोटल ड्यूरेशन में कभी भी कोर्ट जो है कंपनसेटरी कॉस्ट लगा सकती है किसी भी डिफेंडेंट पे या प्लेंटिफ पे। लेकिन इसमें अपील और रिवीजन इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद आगे देखिए, एनी पार्टी ऑब्जेक्ट टू क्लेम और डिफेंस ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेम और डिफेंस और एनी पार्ट ऑफ इट इज as against the objector false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward। दूसरे व्यक्ति के पता होने के बावजूद और दूसरे व्यक्ति के बोले जाने के बावजूद कोर्ट को कि ये जो व्यक्ति है ये झूठ कह रहा है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा कोई क्लेम जो है प्रोसीजर डिनाइल के लिए क्लेम करता है, ठीक है, ताकि प्रोसीजर जो है डिनाई हो, या कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश जो है करता है कोई व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को, और उसके रिगार्डिंग नॉलेज भी है दूसरे व्यक्ति को कि वो झूठ कह रहा है, और वो व्यक्ति जो है कोर्ट को इन्फॉर्म भी कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति के ऊपर, एंड इफ देयर आफ्टर एज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टर सच क्लेम और डिफेंस इज डिसअलाउड, और उसके बाद ये पता चलता है कि हाँ, इसका जो ऑब्जेक्शन है दूसरे व्यक्ति का, जो कि फॉल्स है, जो कि वेकेसियस है, वो फ्राइवलस है, ठीक है, उसका जो क्लेम है कोर्ट के द्वारा इस बेसिस पे कि फॉल्स है, डिसअलाउ कर दिया जाता है, या अबेंडन कर दिया जाता है, या विड्रॉ कर दिया जाता है, इन होल और इन अ पार्ट, द कोर्ट इफ इट थिंक्स फिट में, आफ्टर रिकॉर्डिंग इट रीजंस फॉर होल्डिंग सच क्लेम or defense to be false or vexatious, make an order for the payment of the object or by the party whom such claim or defense has been put forward by the cost by way of compensation। कोर्ट क्या कर सकती है, उस व्यक्ति पे कॉस्ट लगा सकती है। Now see subsection 2, no court shall make any such order for the payment of an amount exceeding 3,000 rupees। अब फॉल्स क्लेम के लिए कोर्ट जो है कॉस्ट तो लगा सकती है एज एन कंपनसेशन, दूसरे व्यक्ति को कंपनसेशन के लिए, लेकिन 3,000 से ज़्यादा नहीं लगा सकती। या तो 3,000 होना चाहिए, या पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो है कि जितने अमाउंट का मैटर जो है वो कोर्ट डील कर सकता है, वो 3,000 से कम होना चाहिए। दोनों में से जो भी सुटेबल हो, तो या तो 3,000 से कम है या तो 3,000, इससे ज़्यादा कोर्ट नहीं अलाउ कर सकता है। विच एवर अमाउंट इज लेस। फॉर एग्जाम्पल, किसी कोर्ट की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन 2500 की है, लिमिट यहाँ दे रखा है 3,000, तो वो 3,000 तक नहीं कर सकता, उसकी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन तो 2500 की है, तो 2500 ही टोटल कॉस्ट इन्फोर्स कर सकता है। और अगर 3,000 से ज़्यादा है किसी कोर्ट की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, तो ऐसे में बस वो 3,000 ही कॉस्ट फाइन कर सकता है।
provided that where the pecuniary limit of the jurisdiction of any court exercising the jurisdiction of a court of a small cause. अब यहाँ पर प्रोवाइजो में स्मॉल कॉज की कोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. अंडर द प्रोविंशियल कॉज को कॉज कोर्ट्स एक्ट 1887, इसमें कह रहा है कि वो स्मॉल कॉजेज कोर्ट जो इस एक्ट के थ्रू आए हैं, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1887, उनकी पेक्यूनरी जुरिडिक्शन बहुत कम होती है और अंडर कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द सेड एक्ट डज नॉट एक्सटेंड. या तो इस कोर्ट की बात हो रही है स्मॉल कॉजेज की, या फिर इसी से मिलते जुलते कोर्ट जो है जहाँ पर सीपीसी इम्प्लाई नहीं होता है, जहाँ पर ये इनका जो लॉ है वो इम्प्लाई होता है. ऐसे कोर्ट any part of India does not extend and not being a court constituted under such act or law are less than 250 rupees, the High Court may empower such court to award as cost under this section any amount not exceeding 250 रुपीज़. तो इसमें ये कह रहा है कि इनकी पेक्यूनरी जुरिडिक्शन जो है वो अगर 250 से कम है तो कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट 250 तक उसे कर सकता है. इसके अलावा इसको बढ़ाने की भी पावर कोर्ट के पास है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के इसको कितना 100 रुपये और इसमें बढ़ा सकता है. मतलब कितना हो जाएगा 350. 350 तक का पेक्यूनरी जुरिडिक्शन जो है स्मॉल कॉजेज कोर्ट को मिल सकता है और 100 रुपये इसमें वैसे 250 को तक का है, लेकिन 100 रुपये को हाई कोर्ट चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट द हाई कोर्ट में limit the amount which any court or class of courts is empowered to award as cost under this section. Provided further that high court may limit the amount, high court amount जो है लिमिट कर सकता है which any court or class of courts is empowered to award as cost under this section. तो हाई कोर्ट जो है जब किसी भी कोर्ट को जो उससे इंफीरियर हो तो उसका अमाउंट भी फिक्स कर सकती है कि कितना एज एन कॉस्ट कितना अवॉर्ड कर सकता है कोर्ट. Subsection 3 says no person against whom an order has been made under this section shall by reason thereof be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defense made by him. अब ऐसे में देखो इस व्यक्ति ने झूठ बोला ताकि प्रोसीजर जो है वो थोड़ा डिनाइल जोन में चला जाए या फिर हिज इंटेंशन वाज नॉट राइट. ठीक है, तो यहाँ पर तो सिविल में तो कोर्ट कॉस्ट उस पर अवॉर्ड करेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई क्रिमिनल चार्जेस अगर उस पर बनते हैं, क्रिमिनल मैटर इज डिफरेंट, क्रिमिनल उसके लिए फिर क्रिमिनल चार्जेस होंगे और वो होगा, उसका प्रोसीजर होता है सीआरपीसी के थ्रू. तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चार्जेस उस पर बनते हैं तो ये जो कॉस्ट है ये अलग होगा और वो चार्जेस जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, उसके लिए उसको अलग पनिशमेंट मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल ही डिड समथिंग लाइक फर्जरी और फ्रॉड, ठीक है, और डिसऑनेस्टी. दीज आर द एक्ट्स that he did and which is mentioned in IPC. Currently it is mentioned in BNS, that is भारतीय न्याय संहिता 2023. एंड अगर इनमें से किसी भी ऑफेंस के लिए वो गिल्टी होता है तो उसको जो पनिशमेंट जो है वो सीआरपीसी के थ्रू मिलेगी. ठीक है, या फिर जो पनिशमेंट मेंशन है बीएनएस में उसके थ्रू मिलेगी. उसकी प्रोसीडिंग अलग होगी. इसमें कॉस्ट इम्प्लाई करना उस व्यक्ति को वहां से नहीं बचाता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से नहीं बचाता है. तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी जो उस पर बनेगी वो कंटिन्यू रहेगी, वो वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वे में चलता रहेगा, साइड हैंड में चलता रहेगा. और ये जो चीज़ है, ये जो प्रोसेस है, ये अलग होगा उससे. ठीक है. No person against whom an order has been made under this section shall by reason thereof, इस जस्ट मतलब मात्र इस वजह से कि सिविल कोर्ट ने उसको उसके ऊपर एक कॉस्ट अवॉर्ड कर दिया है, उसको नहीं बचा सकती है क्रिमिनल लायबिलिटी से इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लेम और डिफेंस मेड बाय हिम, जो कि उसने झूठ बोल के कोशिश की खुद को बचाने की.
Subsection 4. The amount of any compensation awarded under this section in respect of a false or vexatious claim or defense shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defense. The amount of any compensation awarded under this section in respect of a false or vexatious claim or defense shall be taken into account in any subsequent shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defense. वो जो क्लेम है अननेसेसरी का फ्रेबुलस क्लेम जो था, वेकेसियस क्लेम जो था, जो दूसरे व्यक्ति ने किया था, तो उसके वजह से जो डैमेजेस मुझे हुए उसके लिए मैं दूसरा सूट फाइल कर सकता हूँ, ये वाला नहीं दूसरा कर सकता हूँ, और उसमें मैं उस डैमेजेस का क्लेम मांगूंगा। ठीक है, यहाँ पे शेल टर्म है जो कि मैंडेटरीली उसको ये कहता है कि इस वाले प्रोसीडिंग में नहीं मांग सकते डैमेजेस के चार्ज, आपको दूसरे सूट में आपको मांगना पड़ेगा। So this was section 4. What subsection 4 says कि कोई डैमेजेस हुआ है आपको दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके क्लेम की वजह से, तो उस डैमेजेस का जो कंपनसेशन है, उस डैमेजेस के रिगार्डिंग कोई कंपनसेशन जो है जो आपको हुआ है उस व्यक्ति के द्वारा, तो उसका कंपनसेशन आप दूसरे सूट में मांगोगे। सो दिस वाज सेक्शन 35A। नाउ सेक्शन 35B, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।